जिनके आंख से आंसू आने लगे कि इनको ये ज्ञान नहीं है। गरीबों के आगे छाती लगा दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं बुलडोजर तो नहीं चलने दूंगा। तुम बुलडोजर लेकर आओगे तो पहले मुझसे दो दो हाथ करोगे। कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैथानी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा चर्चा में हैं आप, जनता के आजकल जो है आपको एक सेवक के रूप में देखा जा रहा है। एक जगह बुलडोजर चलने वाला था, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने कहा कि बुलडोजर की यहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या पूरा मामला था वो? हाँ, देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक नहर है जो 3 किलोमीटर लंबी नहर चल रही है। उस नहर के किनारे किनारे बस्तियां बसी हैं 35 से 40 साल पुरानी, और नहर के दोनों तरफ मैंने 10-10 मीटर की पक्की सड़कें बनवा दी। उनके पास बिजली के कनेक्शन हो गए, राशन के कार्ड हो गए, उनको पेयजल की पूरी व्यवस्था हो गई, शौचालय माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने लगातार उनको सारी अपनी सरकार के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको दी हैं, हम सब लोगों ने दिलवाई हैं। और उसके बाद अचानक वहाँ पे सिंचाई विभाग के एक एक्शन नए अभी आए हैं, उनको ज्ञान नहीं क्षेत्र का, और वो आकर के सीधे नोटिस लगा देते हैं कि इसको तुरंत 2 दिन बाद गिरा दिया जाएगा, अन्यथा आपका गिराने का भार भी, यानी आपका जो व्यय होगा वो भी आप इसे वसूला जाएगा। वहाँ पर मैं जब मौके पर गया, मुझको सूचना आई 500 से ज़्यादा घरों में उस नोटिस को लगा दिया गया। वहाँ पर बूढ़ी माँ, 3-4 ऐसी बूढ़ी माँ जिनके आंख से आंसू आने लगे, मुझे मेरा आपक हो गया। और हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे शब्द नहीं, आपने बिल्कुल समाज के लिए आपने जो कदम उठाया, जनता को काफी पसंद आया कि भाई इसी अंदाज में लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको चुना गया। ये बताइए, एक्शन साहब जो बता रहे हैं, उनको क्या सरकार ने निर्देश दिया था कि वो अपने मन से ही कदम उठाए? कह रहा हूँ कि इनको ये ज्ञान नहीं है, ये लोग कैसे काम करते हैं। योगी जी, मोदी जी लगातार लोगों को मकान दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, उनको सरकार समर्पित कर रहे हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये अश्वत्थामा मरो नरो कुंजों के पहले शंख बजा देते हैं और उसके बाद अपनी परिभाषा लगा के बुलडोजर भेज देते हैं। तो इस बात का मुझे विरोध था कि मोदी जी, योगी जी घर दे रहे हैं, गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये घर टूटता तो यही होता कि सरकार ने तोड़वाया है, और गलती इन अधिकारियों की। तभी मुझको गुस्सा आई, मैंने कहा तेरा बुलडोजर और तुम सबको इसी नहर में घुसेड़ दूंगा अगर यहाँ पर एक भी बुलडोजर चला। और मैंने कहा तुम मुझको जानता नहीं, हमने कहा गरीबों के आगे छाती लगा दूंगा, पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चला देना। बिल्कुल सिंघम स्टाइल में आपकी काम करने के अंदाज जो है लोगों को काफी भा रहा है। स्वाभाविक है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमको वोट दिया है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसके गार्जियन हैं। वो गरीब आदमी किसके पास रोने जाएगा? अगर हम उसको इतना भी नहीं कर पाए तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी विधायकी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं है। मैं एक कमरे के लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष रहा हूँ, कंधे पर सीमेंट की बोरी ढो करके, और जब एक राशन कार्ड पे 5 बोरी मिलती थी सन 75 में, तब हम लोग 1 महीने में दीवार बनाते थे, 1 महीने में छत बनाते थे। ऐसे मैंने अपने पिता के साथ 4 भाई बहनों के साथ कमरे में रह करके जीवन व्यतीत किया। कमरे में गद्दा बिछा के बैठते थे, लेटते थे रात में, और पानी बरसता था तो नीचे कपड़ा लगा देते थे लकड़ी के दरवाजों में कि पानी अंदर ना आ जाए। तो उनके दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे में तुम उनका घर गिरा दो, प्लान करें, वो उनकी माओ के आंख से आंसू गिरे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। किसी भी कीमत पर मैं बुलडोजर तो नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की मंशा घर देने की है, न कि उजाड़ने की। जबकि आप लखनऊ वाला, इसमें कोई कांड वैसा भी नहीं है कि नहर पे किसी ने अंदर कब्जा कर लिया, किसी ने नदी के अंदर कब्जा कर लिया। अरे भैया, नहर के पास आप नहर भी खूब चौड़ीकरण कर लो तो भी कोई बाधा नहीं। 10 मीटर एक तरफ, 10 मीटर दूसरी तरफ, इतनी बड़ी आप नहर शहरी क्षेत्र में कच्ची नहर को चौड़ा कर भी नहीं सकते, और करना हो तो भी आप कर लो। लेकिन उन गरीबों को अगर इस प्रकार से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ये हठ धर्मता मैं तो कम से कम अपनी विधानसभा में कतई नहीं चलने दूंगा। बिल्कुल, आपके जैसे मसीहा को भी जनता की जरूरत है। तो अब क्या वो जो एससीएन है उनसे आपने जवाब पूछा कि आपने कैसे ये नोटिस दिया? नहीं, मैंने जवाब पूछने की मुझको जरूरत नहीं। जवाब पूछूंगा तो उनके दिमाग खराब होंगे। मुझे जवाब नहीं पूछना। मैंने कहा तुम बुलडोजर लेकर आओगे तो पहले मुझसे 2-2 हाथ करोगे, मैं तुम्हें सामने मिलूंगा। क्या बात है? मैंने कहा नोटिस फाड़ के मैं फिकवा दे रहा हूँ, और तुम बेहतर होगा कि तुम ही ये नोटिस हटवा लो। तो मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने ये किया तो वो पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चला दे, फिर गरीबों के ऊपर चला दे। क्या बात है। तो देखिए, हमारे साथ विधायक जी हैं कानपुर के, और इनके जो काम करने का जो स्टाइल है जनता को काफी भा रहा है। और जनता के वहाँ जहाँ कानपुर में कॉलोनी है जहाँ पे तोड़ने के लिए बुलडोजर चलने वाली थी, नोटिस दिया गया था। वहाँ पे पहुँचते हैं विधायक जी और नोटिस को बाकायदा फाड़ के और सीधे अधिकारी को कहते हैं कि अगर बुलडोजर यहाँ चलाया तो 2-2 हाथ हमसे करना पड़ेगा। सिंघम स्टाइल में ये काम कानपुर के जनता को काफी भा रहा है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।